अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल तालीम विद परिशे। आज हम क्लास 8 का यूनिट नंबर 2 अ ग्रेट वर्च्यू इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अ ग्रेट वर्च्यू मींस एक अजीम नेकी या एक बहुत बड़ी नेकी। ये इसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर्ली ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम इसकी प्री रीडिंग देख लेते हैं। प्री रीडिंग मोस्टली वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बच्चों को आंसर करने होते हैं, और ये रीडिंग से पहले वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट। इस यूनिट के नेम की तरफ देखें, मतलब टाइटल, इसको जो भी इसका नाम दिया गया उसकी तरफ देखें। एंड गिवन द इलस्ट्रेशन, और वजाहत दें टू प्रिडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट इज़ अबाउट। आप इस चीज़ की प्रिडिक्शन करें कि ये जो टेक्स्ट है, नीचे हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, ये किस चीज़ के मुतालिक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर। अच्छा, इसका भी आंसर करें कि क्या आपके ख्याल में हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए या फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए कि नहीं। ओके, अब प्रॉपर्ली इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। वंस, एक दफ़ा, देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था या फिर एक बुज़ुर्ग आदमी था। ये जो हमारा ये इसका टेक्स्ट चल रहा है, इस यूनिट का जो टेक्स्ट चल रहा है वो एक्चुअली पास्ट टेंस में है। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी था। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल में रहता था। ही लिव्ड देयर, वो वहाँ रहता था। ऑल अलोन, अकेला या तन्हा। इन अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में। अब स्टार्ट से दोबारा से देख लेते हैं ट्रांसलेशन। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक दफ़ा किसी जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में तन्हा रहता था। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट। वो वहाँ उस झोंपड़ी में तन्हा रहता था। ही वॉज थिन, वो बहुत पतला था, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। थिन मतलब होता है पतला होना। लीन, झुका हुआ था। एंड रैग्स, और फटे पुराने कपड़ों में था, मतलब चीथड़े जो उसके बहुत फटे पुराने कपड़ों में था। बट वॉज वेरी काइंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहम दिल था। एंड नोबल, और नेक था। वो पतला, झुका हुआ और चीथड़ों में था। और वो लेकिन वॉज वेरी काइंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और या फिर बहुत ज़्यादा रहम दिल। एंड नोबल, और नेक था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहम दिल और नेक था। ही ऑलवेज़, वो हमेशा लाइक्ड, पसंद करता था। टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना। वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। नेक्स्ट, वन नाइट, एक रात, देयर केम, वहाँ आया। अ टेरिबल स्टॉर्म, एक बहुत खौफनाक, या फिर स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एक रात वहाँ बहुत खौफनाक तूफ़ान आया। फॉलोड बाय हैवी रेन, और उसके साथ बहुत मूसलाधार बारिश भी हुई। एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफ़ान आया। एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफ़ान आया, जिसके साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। द ओल्ड मैन, बुज़ुर्ग आदमी ने या फिर बूढ़ा आदमी, वाज बिज़ी, मसरूफ़ था। इन हिज वर्क, अपने काम में। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुनी। अ नॉक, एक दस्तक। एट द डोर, दरवाजे पर। बुजुर्ग आदमी अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ही ओपनड, उसने खोला। द डोर, दरवाज़ा। एंड देयर स्टूड, वहाँ खड़ा था। बिफोर हिम, उनके सामने। अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी। हु स्पोक, जो मुखातिब हुआ। टू हिम, उससे। दस, यूं। उसने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे एक शरीफ आदमी खड़ा था। वो उससे यूं मुखातिब हुआ। सर, जनाब। आई एम अ हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में आया था। टू हंट, शिकार करने के लिए। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफ़ान की वजह से। एंड द हैवी रेन, और इस तूफ़ानी बारिश की वजह से। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है फॉर मी, मेरे लिए। टू हर्ट, के मैं शिकार करूँ। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उससे यूं मुखातिब हुआ। दोबारा से मैं ये लाइन रिपीट कर रही हूँ। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उससे यूं मुखातिब हुआ। जनाब, मैं एक शिकारी हूँ और मैं शिकार करने जंगल में आया था, मगर इस तूफ़ान और मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। गो बैक, वापस नहीं जा सकता। इधर भी, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ। शेल्टर, पनाह, मैं पनाह तलाश कर रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। इफ़ यू
कुड, अगर आप कर सकते हैं, लेट मी स्पेंड, अगर मुझे आप स्पेंड मतलब होता है गुजारने दे सकते हैं, लेट मी ये परमिशन, लेट का जो मीनिंग होता है ना, ये परमिशन के मानों में आता है। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड, अगर आप मुझे गुजारने देंगे, दे सकते हैं, द नाइट हेयर, ये रात, मतलब ये रात यहाँ गुजारने दे सकते हैं। दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त दें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। द पायस ओल्ड मैन, जो नेक बुज़ुर्ग आदमी था, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम, उसे कहा, टू स्टेप इन, अंदर आने के लिए। बुज़ुर्ग आदमी ने मतलब या फिर और जो बुज़ुर्ग नेक आदमी था उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने के लिए कहा। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, और स्टेप इन का मतलब होता है, जैसे कम इन का मीनिंग होता है ना, स्टेप इन का मतलब भी होता है अंदर आना। ही गेव हिम, उसने दिया, यहाँ पे भी देखें पास्ट इंडेफिनेट का टेंस चल रहा है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ गिव की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, और ऊपर भी जो हम ये पढ़ रहे थे तो ये भी पास्ट का मतलब, मोस्टली ये स्टोरीज़ हैं ये पास्ट में ही चलती होती हैं, और ये भी स्टोरी पास्ट में ही चल रही है। ही गेव हिम अ टॉवल, उसने उसे एक तौलिया दिया, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपने जिस्म को खुश करने के लिए उसने एक तौलिया दिया। ही देन, फिर उसने गेव दिया, हिम, उसे, अ कप ऑफ हॉट मिल्क, एक प्याली गर्म दूध की, टू ड्रिंक, पीने के लिए, फिर उसने पीने के लिए उसे गर्म दूध की एक प्याली दी, फिर उसने पीने के लिए गर्म दूध की एक प्याली दी। द हंटर लुकड अराउंड, वो जो शिकारी था उसने इर्द गिर्द देखा, ये देखें यहाँ पे भी लुकड सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पे भी ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है। द हंटर लुकड अराउंड, द हंटर लुकड अराउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज, ये थी, अ स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी, विद वन स्मॉल बेड, एक छोटे से बेड के साथ, मतलब जिसमें एक छोटा सा बेड था, या फिर इसको चारपाई भी कह सकते हैं। ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटी सी चारपाई थी, या जिसमें एक छोटा सा बेड था। ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक आदमी, कुड स्लीप ऑन इट, उस पर सो सकता था, मतलब ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, जिस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था, या फिर जिस पर सिर्फ एक शख्स सो सकता था। सर, जनाब, दिस इज़ वेरी स्मॉल हट, ये तो बहुत छोटी सी झोंपड़ी है, ये एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी है। एंड देर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, और ये बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा, मतलब ये दो आदमियों की जगह तो बहुत मुश्किल है। दोबारा से ये लाइन देख लेते हैं। सर, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट एंड देर इज़ अ हार्शली रूम फॉर टू, जनाब, ये एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी है और यहाँ वह मुश्किल या बेमुश्किल ही से दो आदमियों की जगह है। रूम यहाँ जगह के मानों में यूज़ हुआ है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, हम कैसे गुजारेंगे, द नाइट हेयर, ये रात, द टू ऑफ अस, हम दोनों यहाँ कैसे रात गुजारेंगे। द टू ऑफ अस मतलब हम दोनों। वो अब ये जो हंटर है ये क्वेश्चन कर रहा है उस ओल्ड मैन से कि हम ये रात यहाँ कैसे गुजारेंगे। द पायस ओल्ड मैन, जो नेक बूढ़ा आदमी था, सेट, उसने कहा, ट्रू, ये ठीक है, दिस हट इज़ स्मॉल, ये झोंपड़ी बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल इंडीड, बहुत ज़्यादा, बिलाशुबा बहुत छोटी है। उसने कहा, जो नेक बूढ़ा आदमी था उसने कहा ये ठीक है कि ये झोंपड़ी बहुत छोटी है और बिलाशुबा ये झोंपड़ी बहुत छोटी है। दुरुस्त है, ये झोंपड़ी छोटी है और बिलाशुबा बहुत ही छोटी है, बट लेकिन, इफ़ वन हैज़ द विल, अगर बहुत ज़्यादा वसी हो दिल, वन कैन मैनेज, तो वो इंतज़ाम कर सकता है। इस बट ये दोबारा से लाइन देखते हैं। बट वन हैज़ द विल, वन कैन मैनेज, अगर किसी का दिल वसी हो तो वह इंतज़ाम कर सकता है। मीन्स कि उसकी झोंपड़ी बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन ये नेक्स्ट अगर आप स्टोरी देखें तो बहुत इंस्पायर्ड स्टोरी है कि उसकी झोंपड़ी बहुत ज़्यादा छोटी थी लेकिन उसका दिल वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा था कि उसने इतने ज़्यादा लोगों को उस तूफ़ानी रात में अपनी झोंपड़ी में आने दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड,
द हंटर शिकारी वॉज सेटिस्फाइड, उससे मुतमिन हो गया विद दिस आंसर, उसके जवाब से। शिकारी उसके जवाब से मुतमिन हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, उसने स्टार्टेड शुरू किया ड्रिंकिंग पीना, द मिल्क दूध को, उसने अपना दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखेंगे स्टार्टेड ये भी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, मीन्स के ये पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। देयर वाज अनदर नॉक, वहाँ एक दूसरी दस्तक हुई। एट द डोर, दरवाजे पर एक दूसरी दस्तक हुई। दिस टाइम, इस मरतबा, इट वाज इवन अ लाउडर, इस मरतबा पहले से बुलंदतर। ये देखें लाउडर, ये एक्चुअली एग्जेक्टिव की सेकंड डिग्री यूज़ हुआ है। एग्जेक्टिव बेसिकली एग्जेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, सिंपल होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। तो इसमें ये जो लाउडर है ये कंपैरेटिव यूज़ हुई है, मीन्स के जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं कि पहले से ज़्यादा। दिस टाइम, इस मरतबा, इट वाज इवन अ लाउडर, इस मरतबा पहले से बुलंदतर या पहले से ऊंची। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नाउ, अब, इट वाज अ फार्मर, ये एक फार्मर था। आस्किंग फॉर शेल्टर, जो कि पनाह के लिए पूछ रहा था। वहाँ एक किसान पनाह के लिए पूछ रहा था। नाउ, अब एक किसान था और वो पनाह के लिए पूछ रहा था। वहाँ मतलब अब एक किसान था और वो एक पनाह के लिए पूछ रहा था। ओके सर, जनाब, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, बट लेकिन इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में, देर इज़ नॉट अ थिंग, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, दैट आई कैन डू, जो कि मैं कर सकता। मतलब उस तूफ़ानी रात में वो वहाँ पे काम करने के लिए आया, तो वो कह रहा है कि जनाब मैं एक किसान हूँ मगर इस मूसलाधार बारिश में मैं कुछ और नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इवन गो होम, और मैं घर वापस भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज़, क्या आप बराए मेहरबानी कर सकते हैं, गिव मी, दे सकते हैं, शेल्टर, पनाह, फॉर द नाइट, इस रात के लिए, क्या आप मुझे इस रात के लिए, बराए मेहरबानी आप मुझे इस रात के लिए पनाह दे सकते हैं। सर जनाब, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में, देर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई कैन आई डू, कि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो मैं कर सकता। आई कैन नॉट इवन गो होम, और मैं घर वापस भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप बराए मेहरबानी मुझे रात के लिए पनाह दे सकते हैं। द ओल्ड मैन अलाउड, जो बूढ़ा आदमी था उसने इजाज़त दे दी द फार्मर, किसान को, टू कम इन, अंदर आने के लिए। बुजुर्ग आदमी ने या फिर बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दे दी। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसे दूध का एक गिलास पेश किया। नाउ, अब, देयर वाज अ 3 मैन, अब उसमें 3 आदमी थे, इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय। अब उस झोंपड़ी में 2 की बजाय 3 आदमी थे। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में, उस छोटी सी झोंपड़ी में अब 2 की बजाय 3 आदमी थे। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ही सेड, उसने कहा, सर जनाब, दिस इज़ अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी, आप पहले ही, हैव अ गेस्ट, आपका मेहमान है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपके पास पहले ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, हम कैसे गुजारेंगे द नाइट, रात, इन दिस स्मॉल हट, इस छोटी सी झोंपड़ी में, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। वही सेम क्वेश्चन इसने किया था जो कि हंटर ने किया था, वही सेम क्वेश्चन फार्मर ने इससे किया। द ओल्ड मैन टोल्ड, जो बुजुर्ग आदमी था या बूढ़ा आदमी था, टोल्ड, बताया, द फार्मर, किसान को, दैट इन केस, के इस सूरत में, दैट कुड नॉट, दैट सॉरी इन दैट इन केस के इस सूरत में, दे कुड नॉट स्लीप, के वो नहीं सो सकते। दे कुड एटलीस्ट, दे कुड कर सकते हैं, एटलीस्ट कम अज़ कम, सिट बैठ सकते हैं, ऑल द नाइट, तमाम रात। इस सूरत में कि वो बूढ़े आदमी ने किसान को बताया कि इस सूरत में कि वो सो नहीं सकते, तो कम अज़ कम वो तमाम रात बैठ सकते हैं। द वेदर आउटसाइड, बाहर का मौसम, वाज बिकेम, हो गया, इवन हार्शर, मज़ीद तूफ़ानी, बाहर का मौसम मज़ीद तूफ़ानी हो गया। समवन, किसी ने नॉक, खटखटाया, वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से, एट समवन, किसी ने नॉक्ड, खटखटाया, वेरी हार्ड, बहुत ज़ोर से, एट द डोर, दरवाजे पर, अगेन, दोबारा कोई ज़ोर से दरवाजे को कोई ज़ोर से खटखटा रहा था, या फिर किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। द पायस ओल्ड मैन, जो नेक बुजुर्ग आदमी था, मूव्ड, बढ़ा, टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ा। बुजुर्ग नेक आदमी
दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ा। द फार्मर किसान हावर ताहम आस्क कहा हिम उसको नॉट टू डू, कि वो ना करे, कि वो ऐसा ना करे। द फार्मर हावर आस्क हिम नॉट टू डू सो, ताहम किसान ने उसे कहा कि वो ऐसा ना करे। दे इज़ अ हार्डली, यहाँ पे बमुश्किल, एनी रूम, कुछ जगह है, फॉर द थ्री, हम तीनों के, फॉर द थ्री ऑफ अस, हम तीनों के लिए, इन दिस हट, इस कमरे में या फिर इस झोंपड़ी में, इस कमरे में हम तीनों के लिए बमुश्किल ही जगह है। हाउ कुड, कैसे हम कर सकते हैं, अकोमोडेट, जगह दे सकते हैं, एनी, द फार्मर हैवर आस्क हिम नॉट टू डू सो, उसने ऐसे करने से मना किया। देर इज़ अ हार्डली एनी रूम फॉर द थ्री ऑफ अस इन दिस हट, हम मज़ीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं, इस कमरे में हम तीनों के लिए बमुश्किल ही जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम मज़ीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड, वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज़्यादा रहमदिल था, एंड जेनायरस, और बहुत ज़्यादा फ्याज था। वो बूढ़ा आदमी बहुत रहमदिल और फ्याज था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता था। ही वॉज, वो था, ऑलवेज, हमेशा, रेडी, तैयार, टू शेयर, शरीक करने के लिए, विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, वट एवर, जो कुछ भी ही हैड, उसके पास होता, उसके पास जो कुछ भी होता वो दूसरे लोगों को उसमें शरीक करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके पास जो चीज़ भी थी वो हमेशा दूसरे लोगों को उसको इसमें शिरकत करने के लिए, मतलब शरीक करने के लिए हमेशा तैयार होता था। इसकी लाइन की दोबारा से देख लेते हैं हम, रीडिंग ट्रांसलेशन, सॉरी। इसके पास जो कुछ भी होता वो दूसरे लोगों को इसमें शरीक करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, द वेदर वाज, मौसम है, वाज था, बैड, ख़राब, आउटसाइड, बाहर। उसने किसान से कहा मौसम बाहर ख़राब था। यू वांटेड शेल्टर, आप पनाह चाहते थे। यू नॉक्ड, आपने खटखटाया, एट माई डोर, मेरी दरवाज़े पर, या फिर आपने दस्तक दी मेरे दरवाज़े पर, एंड आई ओपन इट, और मैंने इसे खोला, फॉर यू, आपके लिए। आपने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। जस्ट इमेजिन, ज़रा तसव्वुर करें, व्हाट माइट हैव हैपन्ड, क्या होता या क्या हो सकता था, इफ़ आई हैड नॉट अलाउड टू यू इन, अगर, ज़रा तसव्वुर करें, अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो आपके साथ क्या होता। अब देखिए वो कैसे सेल्फिश हो रहा था, तो कि इसमें जगह नहीं है तो वो उसको अंदर आने ना दे, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे किस तरह से इसको सेटिस्फाई किया। जस्ट दैन व्हाट माइट हैव हैपन्ड इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, ज़रा तसव्वुर करें, अगर मैं आपको अंदर आने की इजाज़त ना देता तो आपके साथ क्या होता। द नॉकिंग, दस्तक, एट द डोर, दरवाजे पर कंटिन्यूस, मुसलसल थी, दरवाजे पर दस्तक मुसलसल हो रही थी। द ओल्ड मैन, बुज़ुर्ग आदमी ने, डिड नॉट वेट, इंतज़ार नहीं किया, टू हेयर, सुनने का, द फार्मर, किसान को, एनी मोर, मज़ीद, एंड रश, और तेज़ी से बढ़ा, टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए। बुज़ुर्ग ने किसान के मज़ीद कोई बात सुनने का इंतज़ार ना किया और दरवाज़ा खोलने के लिए तेज़ी से बढ़ा। नेक्स्ट है, दिस टाइम, इस मरतबा, देर वॉज अ मदर, वहाँ पे एक माँ थी, विद हर टू स्मॉल चिल्ड्रन, अपने दो छोटे बच्चों के साथ, शिवरिंग विद कोल्ड, जो कि कपकपा रही थी, विद कोल्ड, सर्दी के साथ। इस मरतबा वहाँ एक माँ सर्दी से कांपते हुए अपने दो छोटे बच्चों के साथ थी। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। इस मरतबा वहाँ एक माँ सर्दी से कांपते हुए अपने दो छोटे बच्चों के साथ थी। शिवरिंग मतलब होता है कांपना। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, आस्क, कहा, देम, उनको, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, आस्क, कहा, देम, उनको, टू कम इन, अंदर आने के लिए, एट वंस, फौरन, एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहा, नाउ, अब, सी, देखो, व्हाट वुड हैव हैपन्ड, कि क्या होता, टू द लिटल चिल्ड्रन, इन बच्चों के साथ, इन द कोल्ड, इस ठंडी रात में, मतलब इस ठंड में, स्टॉर्मी नाइट, और इस तूफ़ानी रात में। बुजुर्ग आदमी ने उन्हें फ़ौरन अंदर आने के लिए कहा और किसान से कहा, अब देखो कि अगर तूफ़ानी रात में नन्हे बच्चों के साथ क्या हादसा पेश आता, या फिर इन तूफ़ानी रात में और सर्दी में बच्चों के साथ क्या होता। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, जो किसान था वो फेल्ट गिल्टी, वो शर्मिंदा हुआ, और एंड अपोलोजाइज्ड, और माजरत की और माफ़ी मांगी, टू द ओल्ड मैन, उस बुज़ुर्ग आदमी से। ये अपोलोजाइज़ में कुछ जगह जी भी यूज़ होता है और कुछ जगह एस भी। एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस है।
कि एक जो जी वाला यूज़ किया जाता है अपोलोजाइज़, वो एक्चुअली नाउन होता है, और जिसमें हम एस यूज़ करते हैं वो हमारे पास वर्ब होता है, और यहाँ पे ऐसा वर्ब यूज़ हो रहा है हमारे पास ये अपोलोजाइज्ड। इसलिए इसमें इतना ये फ़र्क है कि एक हमारे पास जो जी वाला होता है वो हमारे पास नाउन होता है, और जो एस वाला होता है वो हमारे पास वर्ब होता है। द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज टू द ओल्ड मैन। किसान ने खुद को कसूरवार महसूस किया और नेक आदमी से माजरत की या माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है या मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सर जनाब, आई वॉज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था। प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ फरमा दीजिए। आई विल नेवर, मैं कभी भी नहीं करूँगा, इससे कहूँगा सच थिंग, ऐसी बातें अगेन, दोबारा, मैं कभी दोबारा ऐसी बातें नहीं कहूँगा। द होल क्राउड, वो सारा ग्रोह या फिर सारा हजूम सारे हजूम ने स्पेंड गुजारी द स्टॉमी नाइट, वो तूफ़ानी रात, स्टैंडिंग, खड़े होके, इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में। ये स्पेंट, ये सेकंड फॉर्म स्पेंट की यूज़ हो रही है, ये भी पास्ट टेंस मीन्स के पास्ट इंडेफिनेट में है। द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉमी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट, सारे ग्रोह ने एक छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर वो तूफ़ानी रात गुजारी। दे चैटेड, उन्होंने बातें की, अबाउट ऑल सॉर्ट्स, हर किस्म की, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बारे में, एंड प्रेस्ड, और तारीफ़ की, द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, अपने मेज़बान की रहमदिली की। उन्होंने वो तमाम रातें हर किस्म की बातें करके गुजारी और अपने मेज़बान की तारीफ़ की। दोबारा से इसको देख लेते हैं। उन्होंने हर किस्म की बातें की और उन्होंने अपने मेज़बान की रहमदिली की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, सेट, कायम की, एन एग्जाम्पल, एक मिसाल, ऑफ ग्रेट विचू, एक बड़ी नेकी की या फिर एक अजीम नेकी की, टू बी फॉलोड, पैरवी करने के लिए। बुज़ुर्ग आदमी ने उस बुज़ुर्ग आदमी ने पैरवी करने के लिए एक बहुत बड़ी नेकी की मिसाल कायम की। यहाँ तक ये सेकंड यूनिट की ट्रांसलेशन 8 क्लास की कंप्लीट होती है। इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या फिर इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।